नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त नंदन और आप देख रहे हैं CNDC बाय नंदन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 55 055 30 एम्पियर ट्रांसफार्मर की डेटा कैलकुलेट करके दिखाने वाला हूं। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ बने रहें, इस वीडियो को अंत तक देखें। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के अंत तक आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि 55 055 30 एम्पियर की जो हमारी ट्रांसफार्मर बनने वाली है, इसकी साइज बड़ी होगी। वो इसलिए बड़ी होगी क्योंकि जो 55 055 30 एम्पियर की जो एक्चुअल ट्रांसफार्मर होनी चाहिए वो ऐसे ही बनेगी। लेकिन अक्सर क्या होता है कि किसी एम्पलीफायर के अंदर आपको दिखेगा 55 055 30 एम्पियर, एक्चुअल में वो 30 एम्पियर होता नहीं है, या फिर उसके अंदर 30 एम्पियर ट्रांसफार्मर की जरूरत ही नहीं होती है, बस उसके ऊपर 30 एम्पियर की स्टिकर लगी होती है। तो आपको सबसे पहले इस चीज को कंफर्म करना होगा, क्या इसके अंदर एक्यूरेट 30 एम्पियर की ट्रांसफार्मर हमें डालने की जरूरत है या नहीं। और दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप डायरेक्टली हमसे आकर ट्रांसफार्मर की डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं, या फिर स्टेबलाइजर बनाना चाहते हैं, या फिर आप रेफ्रिजरेटर की कोर्स करना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हमारे इंस्टीट्यूट की एड्रेस और फोन नंबर मिलेगी। आप डायरेक्टली उस नंबर के ऊपर बात करके हमारी ऑफलाइन ट्रेनिंग यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं 55 055 30 एम्पेयर के ट्रांसफार्मर की डिजाइनिंग को। दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं, यह है 55 055 30 एम्पेयर की हमारी जो ये ट्रांसफार्मर बनेगी। इसकी प्राइमरी की वाइंडिंग हमने 0245 वोल्ट की रखी है, और सेकेंडरी में 55 055, या आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं 055 और 110। ठीक है, तो अगर आप इसे 0 मानते हैं तो यहाँ 55 वोल्ट, यहाँ 55 वोल्ट मिलेगी। अगर आप इसे 0 बनाते हैं तो यहाँ और यहाँ 55 वोल्ट मिलेगी। 0 से यहाँ 55 और 0 से यहाँ 55 वोल्ट आपको देखने को मिलेगी। तो इस ट्रांसफार्मर को बनाने के लिए जो हमने कोर सेलेक्ट किया है वो किया है 7B। 7B की कोर होगी और 4 इंच इसका स्ट्रैक होगा। दोस्तों, 7B 4 इंच आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये काफ़ी बड़ी कोर हो जाती है और ये आपके एम्पलीफायर के बॉडी के अंदर आ पाएगी या नहीं। तो आप हमें ये बताएं कि आपको अगर इस टाइप के ट्रांसफार्मर की रिक्वायरमेंट है तो आप कितने नंबर कोर के अंदर इसे बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो जो हमारी 7B 4 इंच के अंदर जो मैं बनाऊंगा, इसमें जो भी वायर गेज यूज करूं, ये डिपेंड करता है कि ये इस, जैसे मान लिया कि आपने किसी एम्पलीफायर से एक ट्रांसफार्मर निकाला, 55 055 की ट्रांसफार्मर लगी थी, और वायर गेज हमारे ट्रांसफार्मर के अकॉर्डिंग उसके अंदर नहीं लगा था, यानी कि कोई और वायर गेज लगा था। तो आप ये समझ लें कि अगर वायर गेज इससे मोटी है, मोटी होने की खैर कोई चांस नहीं बनती, पतली ही होगी। अगर पतली है तो वो 30 एम्पियर एक्यूरेट लोड अच्छी तरीके से नहीं लेगी। ठीक है, वैसे घंटा 2 घंटा चल जाना किसी ट्रांसफार्मर का किसी भी लोडिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वो मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि हर मौसम में, यानी कि हर टेम्परेचर के ऊपर आपकी ट्रांसफार्मर फुल्ली लोड के साथ एक लंबे टाइम तक काफ़ी अच्छी तरीके से चले, तो वो आपकी जो ट्रांसफार्मर होती है वो बिल्कुल परफेक्ट गुड मैचेबल ट्रांसफार्मर होती है। तो चलिए हम इस ट्रांसफार्मर के सबसे पहले टर्न्स कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर ट्रांसफार्मर की वायर गेज आप लोगों को बताते हैं। तो इसके अंदर जो हम कोर यूज करेंगे वो 7B का कोर होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये 7B का कोर है। और ट्रांसफार्मर की टीपी भी, यानी कि ट्रांसफर वोल्ट निकालने के लिए सबसे पहले हमें उसे बीच वाली पट्टी की चौड़ाई मापनी होती है। तो जैसा कि देख सकते हैं, ये 7B की कोर है और 2.5 इंच इसका स्ट्रैक है। ठीक है, 2.5 इंच। तो सबसे पहले यहां पर हम लिखेंगे 2.5, जो कि हमारी इस ई पीस की बीच वाली पट्टी की चौड़ाई है 2.5 इंच। तो सबसे पहले ये 2.5 इंच और इसे गुना करेंगे 4 इंच स्ट्रैक के साथ, यानी ट्रांसफार्मर हमारी कितनी मोटी बने उसे हम स्ट्रैक कहते हैं, तो वो हम रखेंगे 4 इंच। तो हम इन दोनों को आपस में गुना करेंगे, 2.5 गुने 4। दोस्तों, हमें जो यहाँ पे रिजल्ट मिला वो मिला 10। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोर की क्वालिटी अगर आपकी बेहतर है, अच्छी है, तो आप 7.5 के साथ भागा दें। आपका ये क्वेश्चन होगा कि ये 7.5 कहाँ से आया,
तो ये बेसिकली आपका एक छोटा सा आसान सा एक फार्मूला है जो आप 7.5 यूज़ करते हैं। अगर अच्छी कोर है तो 7.5, अगर कोर की क्वालिटी बेहतर नहीं है तो 8, इस और बाकी पूरी कैलकुलेशन बिल्कुल सेम होगी। ठीक है, तो 7.5 में भागा देंगे हम इस 10 के साथ। ठीक है, 7.5 में हम भागा देंगे इस 10 के साथ, तो हमें यहाँ पे रिजल्ट मिला 0.75। यहाँ पे मिला 0.75, यानी कि ये पौने टर्न्स के अंदर, इसके अंदर हम 1 वोल्ट को ड्रॉप भी कर सकते हैं और 1 वोल्ट वापस भी ले सकते हैं। ये क्या हुई हमारी टीपीवी, यानी कि टर्न्स पर वोल्ट हो गई हमारी 0.75। ठीक है, तो अब हम इसे इसे वोल्ट के साथ कैलकुलेट करते हैं। तो वोल्ट के साथ कैलकुलेट करने के लिए तो प्राइमरी के अंदर हमने 245 वोल्ट के अंदर लूप निकाला है, जो कि कभी अगर वोल्टेज हमारी थोड़ी घट के भी मिलती है या कभी बढ़ के भी मिलती है, तो इसके लिए गुड कंफर्टेबल वो चीज़ रहे। तो यहाँ में हम 245 को गुना करेंगे 0.75 के साथ, 0.75, तो हमें यहाँ पे रिजल्ट मिला 183.75। तो 184 टर्न हम यहाँ पे लगाएंगे, 184 टर्न, 184 टर्न हम इसकी प्राइमरी के अंदर लगाएंगे, 184 टर्न। ठीक है, अब 55 के लिए तो बेसिकली हम 55 की जगह इसे 60 वोल्ट करेंगे, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि जब आप इस ट्रांसफार्मर को एम्पलीफायर के अंदर यूज़ करते हैं तो उसके अंदर कुछ रेजिस्टेंस होता है, चाहे वो वायर का हो, डायोड का हो, तो इस वजह से 2 4 5 वोल्ट हम लोग इंक्रीज करके निकालते हैं। फिर ट्रांसफार्मर का भी कुछ लॉसेज है तो वो कंप्लीटली इसके अंदर ऐड हो जाता है। तो 60 के हिसाब से हम करते हैं, फिर 60 को हम गुना करेंगे इस 0 से 55 को हमने 60 मान लिया है, 60 वोल्ट। ठीक है, और इसे हम गुना करेंगे 0.75 के साथ, तो यहां पे रिजल्ट मिला हमें 45। ठीक है, तो 45 टर्न देंगे हम यहां में और 45 टर्न यहां में। अब इसकी वाइंडिंग कैसे होगी, तो आप 0 से वाइंडिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप 45 टर्न पे पहली लूप निकाल देंगे और फिर से 45 टर्न पे आप दूसरी लूप को बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो आपकी जो ये ट्रांसफार्मर है ये काफ़ी अच्छी तरीके से काम करेगी। दोस्तों अब इसके अंदर हम SWG जो यूज़ करेंगे, यानी कि स्टैंडर्ड वायर गेज जो हम यूज़ करेंगे वो करेंगे। अगर हम इससे बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बनाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर 14.5 यूज़ करेंगे, नहीं तो आप 15 भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसे थोड़ा सा इससे बिल्कुल परफेक्ट नहीं, थोड़ा सा इसे अगर कमज़ोर करना चाहते हैं ट्रांसफार्मर को, तो आप 15 भी यूज़ कर सकते हैं, 14.5 भी, तो इससे कोई ख़ास इशू नहीं है। फिर से मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसकी फिर सेकेंडरी के अंदर आप इसके अंदर 11.5, ठीक है, 11.5, या फिर यहाँ पे आप 12 नंबर वायर भी यूज कर सकते हैं, या आप 12 नंबर वायर भी इसके अंदर आप यूज कर सकते हैं। अगर आप इस ट्रांसफार्मर को बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का बनाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर 14.5 और 11.5 वायर गेज यूज कीजिएगा, तो आपकी जो ये ट्रांसफार्मर है 7B 4 इंच के अंदर बड़ी आराम से आ जाएगी। अगर वाइंडिंग के बाद अगर आपको लगता है कि आपके ट्रांसफार्मर के अंदर स्पेस बच रही है तो आप बाद में उसके नेक्स्ट टाइम जो आप ट्रांसफार्मर बनाएंगे तो उसके स्ट्रैक को अपने ज़रूरत के हिसाब से आप कम कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप फर्स्ट टाइम वाइंडिंग कर रहे हैं तो वाइंडिंग आपकी फुली सी होगी तो वो कोर के अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस लेगी, तो इसलिए आप फर्स्ट टाइम वाइंड करते हैं तो 4 इंच के अंदर ही वाइंड करें। अगर आप इसकी वाइंडिंग 15 और 12 से करना चाहते हैं तो आप इसे 3 इंच भी रख सकते हैं, 7B 3 इंच, तो उस हिसाब से बाकी कैलकुलेशन को आप कर लेंगे, तो इस हिसाब से आपको अलग टीपी भी मिलेगी और उसका एक अलग टर्न्स आपको देखने को मिलेगा। तो 12 और 15 से थोड़ी सी कमज़ोर क्वालिटी की बनेगी, और बिल्कुल परफेक्ट बनाना चाहते हैं तो 14.5 और 11.5 आप इसके अंदर यूज़ करेंगे तो काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क करेगी। दोस्तों इसमें काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती है। एक ट्रांसफार्मर को जब आप डिज़ाइन करते हैं तो इसमें काफ़ी बातों का ध्यान रखना होता है।
तो फिलहाल आपको मैं YouTube के माध्यम से बता रहा हूँ कि आप इस तरीके से बनाएंगे तो ये ट्रांसफार्मर काफ़ी अच्छी तरीके से चलेगी। और अगर आप इन चीज़ों को डायरेक्टली हमसे आकर सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं। हमारी इंस्टीट्यूट दरभंगा के अंदर है, रहने की भी सुविधा मिल जाती है, तो आप यहाँ में आकर अपने ट्रेनिंग को कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल आपको 55 30 एम्पेयर के ट्रांसफार्मर की डेटा आप लोगों को मिल गई। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी बनाई वीडियो आपको पसंद आई और इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला। दोस्तों हमारी वीडियो अगर आपको आती है पसंद तो प्लीज लाइक करें और आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।